हातिफे गैबी से आवाज आई, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया, कहा मालिक मैंने एक ऐसी उम्मत के बारे में पढ़ा है, हुजूर से पहले जितने अंबिया आए जिन पर किताबें नाजिल हुई, तौरेत, ज़ुबूर, इंजील या सहीफे नाजिल हुए, जिन पर नाजिल होती थी उन्हीं को याद होती थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मालिक मैंने एक ऐसी उम्मत के बारे में पढ़ा है कि जिन पर वो किताब नाजिल होगी, सिर्फ नबी को नहीं बल्कि उस उम्मत के बच्चे बच्चे को वो किताब नाजिल याद होगी। कहा मालिक वो उम्मत मुझे दे दे। आवाज आई या मूसा काला तिल का उम्मत अहमद, ऐ मूसा वो उम्मत मेरे महबूब अहमद की उम्मत होगी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मालिक अगर वो उम्मत नहीं दे सकता तो मैंने एक ऐसी उम्मत के बारे में पढ़ा है जो एक रात इबादत करेगी 1000 साल की इबादत से अफजल हो जाएगी, वो रात तो उस उम्मत को अता करेगा, मालिक वो उम्मत मुझे अता कर दे। आवाज आई या मूसा काला तिल का उम्मत अहमद, ऐ मूसा वो उम्मत मेरे महबूब अहमद की उम्मत होगी। कह दिए सुभान अल्लाह। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मालिक मैंने एक ऐसी उम्मत के बारे में पढ़ा है जो नेकी नहीं करेगी, नेकी का इरादा करेगी तो उसके नामे अमाल में 1 नेकी लिख देगा, और जब वो नेकी कर लेगी तो उसके बदले में 10 नेकी देगा, मालिक वो उम्मत मुझे अता कर दे। आवाज आई या मूसा काला तिल का उम्मत अहमद, ऐ मूसा वो उम्मत मेरे महबूब अहमद की उम्मत होगी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मालिक मैंने एक ऐसी उम्मत के बारे में पढ़ा है कि जो आखिर में आएगी, पहले सबसे पहले उसकी सब बिछाई जाएगी, मालिक वो उम्मत मुझे अता कर दे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम से कहा मूसा वो उम्मत मेरे महबूब अहमद की उम्मत होगी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मालिक मैंने एक ऐसी उम्मत के बारे में पढ़ा है जिस उम्मत के उलमा अंबिया के वारिस होंगे, वो उम्मत मुझे अता कर दे। आवाज आई है मूसा वो उम्मत मेरे महबूब अहमद की। मूसा अलैहिस्सलाम सवाल करते गए, जवाब आता गया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आंखों में आंसू लिया, हाथ उठाया, कहा मालिक अगर वो उम्मत मुझे नहीं दे सकता तो उस उम्मत में मुझे पैदा फरमा दे। कहने सुभान अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही कहा आवाज आई ए मूसा मेरे महबूब की उम्मत में जिसे पैदा होना था मैंने लिख दिया है। अल्लाह का शुक्र है कि हम और आप उसी हुजूर की उम्मत में पैदा हुए हैं। तो एक बार मैं चाहता हूं उसी हुजूर का नाम पुकारे, दोनों हाथों को उठाइए मोहब्बत के साथ। अल्लाह सलामत रहे। देखिए एक बात, मैं 1 मिनट की एक बात सुनिए। उस दौर में हम जी रहे हैं कि जब 70-80 साल के बूढ़े को जबरदस्ती कहा जाता है कि मेरे मजहब का नाम लो। खुदा की कसम मैं कहता हूं मेरे भाइयों, कभी गौर करो, हम उस इस्लाम के मानने वाले हैं कि मेरे नबी जबरदस्ती नहीं इशारा करते हैं तो बू जहल की बंद मुट्ठी में फूट कंकर हुजूर का नाम लेने लगता है। तो हुजूर जब कंकर लेगा तो हम तो हुजूर के गुलाम हैं। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए और एक बार मोहब्बत के साथ कीमती आवाज हुजूर का नाम लेकर के कहने या रसूल अल्लाह, और जरा बुलंद आवाज से कहने या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दयारे मदीना कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे सुरकाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए मोहब्बतों के साथ मैं मेहमान सना खाने मुस्तफ़ा मद्दाह रसूल अनाम साहिब सुहने बलागत निजाम जनाब उसैद अहमद उसैद साहब क़िबला मऊ से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं। इन नशार के साथ के गुंबदे खजरा के जब नूर से धोली आंखें, गुंबदे खजरा के जब नूर से धोली आंखें, फिर हमेशा के लिए हमने मचोली आंखें। ख्वाब तैबा का मजेदार था इतना अजहर, नींद टूटी भी तो हमने नहीं खोली आंखें।